तो स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं क्या बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखिए, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। किस पर रहने वाला है? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो पर अगर यदि आए हैं तो आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, यहां पर जो आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है। ये एलिमेंट्स का यहां पर जो है ना, एलिमेंट्स का क्या है? ये क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स का क्या है? क्लासिफिकेशन है। सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, एक अच्छे यानी कि एक क्रम में, ठीक है, एक क्रम में एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया गया है। समझ रहे हैं बात को? एक क्रम में एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया गया है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट्स को जो अरेंज करने का जो काम किया गया था ना, वो सबसे पहले किया गया था डॉवेराइनर के साथ, और डॉवेराइनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? डॉवेराइनर के द्वारा किया गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉवेराइनर से। ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं डॉवेराइनर ट्राइड। ठीक है, डॉवेराइनर ट्राइड समझते हैं। तो इस साइंटिस्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले इसका बॉर्न देखते हैं। इसका बॉर्न कब हुआ था? किसका? डॉवेराइनर का। तो इसका बॉर्न जो हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1780 में। ठीक है, इसका बॉर्न कब हुआ था? 1780 में। और इसका डेथ जो हुआ था वो हुआ था 1849 में। ठीक है, इसका डेथ कब हुआ था? 1849 में। और ये जो अरेंज जो किए थे ना, ये डॉवेराइनर, ये जो अरेंज किए थे, यानी कि एलिमेंट्स का जो अरेंज किए थे, वो कब किए थे? 1829 में। ठीक है, कब किए थे? 1829 में। और ये एक लॉ दिए थे। कौन सा लॉ दिए थे? लॉ ऑफ ट्राइब्स। लॉ ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ ट्राइब्स को हम लोग समझते हैं। ये जो ट्राइब्स का जो लॉ दिए थे, ये देखिए, ट्राइब्स जो होता है ना, क्या होता है? ट्रिक होता है। इसका हिंदी क्या होता है? ट्रिक होता है। अरेंज जो किए थे ना, डॉवेराइनर जो अरेंज किए थे एलिमेंट्स को, वो किस तरह से किए थे? एटॉमिक मास के बेस पर किए थे। ये लॉ ऑफ ट्राइब्स समझ रहे हैं हम लोग। देखिए, ये क्या बताए थे? ये जो बताए थे, मान लीजिए कोई सा 3 एलिमेंट था, ट्राइब्स एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये जो बताए थे, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का एवरेज, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का एवरेज ये था। ठीक है, जैसे क्या? x प्लस जेड अपॉन में 2। तो ये क्या बताए थे? y। ठीक है, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट ट्राइड का। ठीक है, फर्स्ट ट्राइड इसका क्या था? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ये तो क्या बोलते हैं? सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है लिथियम का, ये सोडियम का और ये पोटासियम का। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और पोटासियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 19। ठीक है, और एटॉमिक मास देखिए, लिथियम का कितना होता है? 7। और सोडियम का 23। हाँ, और पोटासियम का 30। अब देखिए, ये जो इस तरह से अरेंज किए थे, किस तरह से अरेंज किए थे? ये जो एटॉमिक मास है ना, ये फर्स्ट का और थर्ड का, ये कितना हो गया? 7 प्लस 39। हाँ, ये क्या बताए थे? एवरेज बताए थे, ये बीच वाले का। इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का एवरेज बताए थे, ये बीच वाला का। इस बेसिक पर, हाँ, इस बेसिक पर ये अरेंज किए थे। निकालिए कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7 16, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 अपॉन में 2 23। देखिए, ये 23 के इक्वल आ गया ना। इसी के बेसिक पर बताए थे। और ये जो
बताए थे ना उस वक्त कितना टोटल एलिमेंट्स था, टोटल एलिमेंट्स कितना था 20, ठीक है, उस वक्त कितना एलिमेंट्स था 20 एलिमेंट्स था, लेकिन ये 9 एलिमेंट्स तक ही इसका ट्राइब जो था 3 ट्राइब था, ठीक है, और 9 एलिमेंट्स तक ही इसका चल पाया, ठीक है। इस वजह से कुछ इसका कुछ डिसएडवांटेज था जिसके वजह से ये आगे इसका टेबल जो है नहीं आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे के साइंटिस्ट को। देखिए जॉन न्यूलैंड जो एलिमेंट्स को अरेंज किए, सबसे पहले हम लोग इसका बॉर्न देखते हैं। हाँ, इसका बॉर्न जो हुआ था कब हुआ था 1837 में। हाँ, इसका बॉर्न कब हुआ था 1837 में, किसका जॉन न्यूलैंड का। और इसका डेथ जो है डेथ हुआ था 1898 में, ठीक है, 1898 में। और ये जो अरेंज जो किए थे ना, ये जो एलिमेंट्स का जो अरेंज किए थे वो कब किए थे 1863 में, ठीक है। और ये एक लॉ दिए थे, किसका लॉ दिए थे ऑक्टेव्स का, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। देखिए ये जो बताए थे ना, ये किस बेसिक पर बताए थे, यानी कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किए थे। ये अरेंज किए थे एक म्यूजिक के बेसिक पर ये अरेंज किए थे। वो म्यूजिक कौन सा था, सा, बता रहे देखिए, सा रे गा मा पा धा नी शा। ये बताए थे क्या ये फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज जो है ना, ये 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के इक्वल है, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज ये 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के इक्वल है। अब इस पानी डालो, पानी में हाँ, ये क्या बताए थे, फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज ये 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के इक्वल है, ठीक है। और देखिए इसका कुछ एडवांटेज था, कुछ डिसएडवांटेज था। इसके डिसएडवांटेज के वजह से इसका ये जो टेबल था आगे तक नहीं जा पाया, ठीक है। इसका कुछ डिसएडवांटेज था, जैसे क्या ये किए क्या थे ना, जैसे कोबाल्ट और निकेल है ना, कोबाल्ट और निकेल और आयरन का प्रॉपर्टीज तीनों इक्वल है, लेकिन ये कोबाल्ट और निकेल को आयरन से अलग कर दिया, ठीक है। कोबाल्ट निकेल को आयरन से जो है अलग कर दिए थे, ठीक है। ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। और ये एक और काम, ये यानी कि एक गलत हो गया था इनसे, क्या एक ही जगह पर 2 एलिमेंट को रख दिए थे। एक ही जगह पर कितना एलिमेंट्स को रख दिए थे, 2 एलिमेंट्स को रख दिए थे, ठीक है। और इस वक्त इनर्ट गैस का, हाँ, इस वक्त इनर्ट गैस का यानी कि डिस्कवर नहीं हुआ था यहां तक, ठीक है। यहां तक इनर्ट गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था। और ये जो है ना एटॉमिक मास के बेस पर होते हैं, किस पर, एटॉमिक मास। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, हाँ, ये जॉन न्यूलैंड का जो ये जो टेबल जो दिए थे, हाँ, ये इसका ये जो था ना सारे गामा पादा निशा, ठीक है, ये जो है कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, ठीक है। कहां तक लागू हुआ था, कैल्शियम तक। और ये जो टेबल था इनका, हाँ, ये थोरियम तक, ये यानी कि सजा पाए थे, अरेंज किए थे, कहां तक किए थे, थोरियम तक, ठीक है। तो रहने देते आज की क्लास को हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट की क्लास में हम लोग कुछ और नई चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ग्रो कीजिए, ओके, बाय।